भवाली के चर्चित नरेश पांडे मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। मामले में आरोपी बनाई गई पहली शिकायतकर्ता युवती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के अवकाश पर होने के कारण रिमांड प्रार्थना पत्र पर सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश ने की। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार मामले की दूसरी पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पहली शिकायतकर्ता उसे षड्यंत्र के तहत काठ गोदाम स्थित एक होटल में ले गई, जहां पहले से नरेश पांडे मौजूद था। आरोप है कि वहां नाबालिग पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया, विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्ती की गई और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। अभियोजन के अनुसार भय और सामाजिक बदनामी के कारण पीड़िता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने गांव लौट गई। बाद में दर्ज शिकायत और विवेचना के दौरान पुलिस को काठगोदाम स्थित होटल का रजिस्टर मिला, जिसमें घटना के समय संबंधित लोगों के होटल आने जाने का रिकॉर्ड दर्ज होने की बात कही गई। अभियोजन का दावा है कि इसी आधार पर मामले की पुष्टि होने के बाद आरोपी युवती के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी युवती से पूछताछ के लिए न्यायिक रिमांड आवश्यक है। इस पर कोर्ट ने उसे 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दे दिया है। मलताल में एक शारीरिक संबंध बलात्कार के संदर्भ में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बच्ची नाबालिग थी। पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत एक महिला अभियुक्ता को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल में आए थे। यहाँ पर ये बताना जरूरी होगा कि ये जो जिस अभियुक्ता को गिरफ्तार करके लाए थे, इसके द्वारा पूर्व में एक थाना मलताल में नरेश पांडे के विरुद्ध एक रिपोर्ट इस बात की दर्ज कराई थी कि नरेश पांडे द्वारा मेरे और कई अन्य महिलाओं के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर शारीरिक शोषण किया गया था। तो उसमें धारा 167 के बयानों में जांच अधिकारी को उस मामले में वर्तमान अभियुक्ता द्वारा ये भी कहा था कि मैं इससे गर्भवती हो गई थी, और जिसके प्रमाण पत्र भी इसने विवेचना अधिकारी को दिए थे। बाद में 167 के बयान दर्ज कराने हेतु इसने टाइम मांगा, और इसी बीच इसके द्वारा धारा 167 के बयान काफ़ी दिनों के बाद सोच समझ कर अपने बयान चेंज करे, और उसमें बताया गया कि मैंने नरेश पांडे के साथ मेरे कोई शारीरिक संबंध नहीं रहे। तो उसी विवेचना में विवेचना अधिकारी द्वारा थाना काठगोदाम जाकर संबंधित होटल के रजिस्टर चेक किए गए। तो उसमें एक पीड़िता का नाम 3 वर्तमान अभियुक्ता व नरेश पांडे व एक पीड़िता का नाम उजागर हुआ कि उस होटल में आना जाना देखा गया। तो उस पीड़िता के एड्रेस पर वहाँ गए तो पीड़िता ने बताया कि मैं डरी हुई थी। अक्टूबर के महीने में वर्तमान अभियुक्ता जो आज अपराध संख्या 26/26 में थाना मलिताल की पुलिस गिरफ्तार कर लाई थी जिस महिला को, ये महिला द्वारा उस नाबालिग बच्ची को आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए आपराधिक षड्यंत्र के साथ उसको होटल काठगोदाम ले गई थी, जहां वर्तमान अभियुक्ता द्वारा पीड़िता से कहा गया कि नरेश इसके साथ शारीरिक संबंध बना। उसने मना किया, उसने कहा मैं नाबालिग हूँ, मुझे कोई शारीरिक संबंध बनाने नहीं आते हैं। तो और ये डर के मारे बाथरूम में उसकी नरेश पांडे बाथरूम किया और खींच के लाए, इसके जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। तो ये और नरेश पांडे और वर्तमान अभियुक्ता जो महिला को आज गिरफ्तार करके लाए थे, इसने उसको धमकी दी थी कि इसको किसी को बात मत करना, नहीं तो जान माल खतरा होगा। तो ये पीड़िता अपनी शिक्षा को छोड़कर अपने गांव चली गई थी, लेकिन विवेचना अधिकारी इस पीड़िता तक पहुंची। तब उस पीड़िता ने कहा मेरी हिम्मत अब आ रही है, आप मुझे साझा मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। इस पर दिनांक 13 तारीख को थाना मलिताल में रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें वर्तमान अभियुक्ता को गिरफ्तार करके न्यायालय में लाए थे, और न्यायालय द्वारा धारा 143 धारा 64 सपटित धारा 61 के BNS के अंतर्गत एवं 3/4 तथा सपटित 15/16 पॉस्को अधिनियम के तहत 1 दिन का न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। क्योंकि जो प्रभारी जिला जज थे उन्होंने 1 दिन का रिमांड दिया है, क्योंकि आज जो पॉस्को विशेष न्यायाधीश थे वो अवकाश में थे, जिस कारण कल न्यायिक रिमांड हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जमानत प्रार्थना पत्र भी सुनवाई की जाएगी कल।